नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है डाइस। ठीक है, डाइस में हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जो पहला पार्ट आप सभी लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा उसको शेयर किया। अगर आपको वीडियो बेहतरीन लग रहा है तो आप लगातार इसको शेयर करते जाइए। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की कर रहा है, एमपीपीएससी की कर रहा है, या ये जो भी अदर एग्जाम में होती है, ठीक है, उसकी तैयारी करा, उसके लिए जो डाइस का जो चैप्टर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि भाई मैं क्या पढ़ाता हूँ और क्या नहीं। मेरा परिचय बता देता हूँ एक्चुअली में। ठीक है, एक सेकंड। देखिए, मेरे पास अगर अनुभव देखा जाए तो भाई 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। और इसके अलावा देखा जाए तो 50,000 जो बच्चों को मैंने जो है मेंटर रह चुका हूँ मैं। इसके अलावा देखा जाए तो भाई यूपीएससी का 2024 का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं अपीयर हुआ था। एंड 1 टाइम मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो यूपीएससी जो हमारा पीटी हुआ है इस बार 2026 का, ठीक है, इसमें ये भी जो है मैं क्वालिफाइड ऑलरेडी हो चुका हूँ मेंस के लिए। ठीक है, तो मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेंगे। तो ये सारे हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और आप हम आज जो हम क्लासेस करने वाले हैं डाइस का सेकंड पार्ट की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो हमारे कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम, प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम करने वाले हैं। इसमें बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ा है। देखो लिखा कि एक पासे की निम्नलिखित एक पासे के निम्नलिखित चित्रों पर चित्रों पर विचार कीजिए। मतलब ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने पासे के निम्न चित्र दिए। जैसे यहाँ पर मैं जैसे पहला चित्र बना लेता हूँ। पहले चित्र में वो क्या बोलता है थोड़ा देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहला चित्र ये है। सेकंड चित्र में क्या दिया उसको भी देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा चित्र बता देता हूँ मैं। और चौथा चित्र बता देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा रंग बदल देंगे अपन। देखो ये जैसे चित्र दिए गए, जैसे यहाँ पर लिखा है उसने 6, या लिखा है उसने 2, या लिखा है उसने 3। ठीक है, या लिखा है उसने 6, या लिखा है उसने 4, या लिखा है उसने 2। ठीक है, तीसरा चित्र है। तीसरे में लिखा या लिखा है 5, या लिखा है उसने 4, या लिखा है उसने 6, और इसमें लिखा है 1, या लिखा है 2, या लिखा है 4। ठीक है, अब ये दिया है। अब क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी हमें समझना चाहिए। अब उसने हमसे क्वेश्चन, ये तो प्रश्न है कि भाई ऐसा ऐसा है। अब इसका भाई डिमांड पूछा है कि तीन के सम्मुख यानी विपरीत क्या होगा। 3 के सम्मुख या विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए पूछा है, जैसे 1, ऑप्शन नंबर बी पूछा है 4, ऑप्शन नंबर सी पूछा है 5, और डी पूछा है अपर्याप्त आंकड़े। देखो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं बता देता हूँ। अब मुझे ये बताओ, उसने क्या बोला है 3 के विपरीत। तो मुझे ये बताओ कि भाई देखो यार 6 या 3 है
या 2 है, ठीक है। अब 3 की विपरीत है तो 3 यहाँ पक्का होना चाहिए, 3 तो यहाँ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, इसको ले लो 3 वाले को और इसको ले लो, और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ 6 कॉमन है और यहाँ पर भी 6 कॉमन है, भैया 2 कॉमन है, या 2 कॉमन है, तो बचा क्या, जिसका कोई नहीं होता उसका वही हो जाएगा। देखो ये 3 कॉमन है, 3 की विपरीत 4 आ जाएगा, तो आ गया 3 की विपरीत क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है या नहीं भाई, बिल्कुल आसान है। तो जैसे अगर अपन करेंगे तो भैया आपको आसान लगेगा, आपके खोपड़े में डायरेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ वो क्वेश्चन बैठते चले जाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पे अपन सॉल्व कर लेंगे जो कि ईजिली हम सॉल्व करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप लिख लोगे तो क्या लिखना है उसमें, देखो कि नीचे दिखाई गई, लिख सकते हो कि भाई नीचे दिखाई गई, ठीक है। तो नीचे दिखाई गई 6 रंगीन 6 रंगीन ठीक है, नीचे दिखाई गई 6 रंगीन आगे पीछे दोनों, क्या रहा है 2 मिनट, आगे पीछे दोनों, ठीक है। वर्गीकृत लाल मतलब कोष्टक में आर लिख सकते हैं अपन, लाल के लिए आर, नीला के लिए बी यानी ब्लू। उसके बाद कौन सा है, पीला यानी वाई यानी येल्लो। उसके बाद कौन सा रंग है, हरा के लिए आप लिख सकते हो ग्रीन, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं आप सफ़ेद के लिए लिख सकते हैं आप वाइट, सफ़ेद के लिए लिखते हैं वाइट। नारंगी के लिए लिख सकते ओ नारंगी के लिए लिख सकते हैं अपन ओ। लिख लो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी है। यदि इन आकृतियों को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है, तो सफ़ेद आकृति के विपरीत क्या होगा, समझ में आ गया। अब देखो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया था, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा था 2012 में, क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में, समझ में आ गया। अब देखो चित्र क्या बना दिया है, या उसने लिख दिया आर, या लिख दिया उसने बी, या लिख दिया उसने जी, ठीक है, या लिख दिया उसने वाई, या लिख दिया उसने वो, या लिख दिया उसने डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ऑप्शन पूछ लिया उसने, ऑप्शन नंबर ए पूछ लिया, जैसे कि आर पूछ लिया, ऑप्शन नंबर बी पूछ लिया उसने, वाई पूछ लिया, ऑप्शन नंबर सी उसने पूछ लिया, बी पूछ लिया, और ऑप्शन नंबर डी उसने पूछ लिया, ओ पूछ लिया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है उसने पूछा है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ है ना वो हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली में अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया। देखो जब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि भाई क्या होगा इसका आंसर,
देखो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैंने पहले बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको आगे पीछे लेना पड़ता है ना। ये जो ऊपर वाला ये कंडीशन है आर और बी, इसको आगे पीछे करना है, एडजस्टमेंट करो इसका। तो सबसे पहले मैं यहाँ तो लिख दूंगा भाई, पहले आ जाएगा यहाँ पर आर, आर के बाद आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा जी, जी के बाद आ जाएगा वाई, वाई के बाद ओ, के बाद डब्ल्यू। ये हो गया। अब उसने क्या बोला, सफ़ेद। सफ़ेद का मतलब क्या होता है, सफ़ेद का मतलब होता है वाइट। भाई वाइट के विपरीत क्या होगा, यही बोला है ना। अब देखो बी का आ जाएगा, ये देखो बी के विपरीत आ जाएगा ये वाई, ये आ गया। देखो बी के विपरीत क्या आ गया, डब्ल्यू। तो बी के विपरीत डब्ल्यू वही पूछा है उसने, बी के विपरीत क्या होगा, डब्ल्यू वही पूछा है ना। फिर जी के विपरीत क्या आ जाएगा, ओ, तो जी के विपरीत ओ है ना। फिर बाकी का जो बच गया वही आएगा, आर के विपरीत वाई, ये आर का ये तो बच गया अभी दोनों का वाई। किसका पूछा है उसने, डब्ल्यू का पूछा, डब्ल्यू का क्या होगा भाई, डब्ल्यू का आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा लिखा है बस को आगे पीछे, इन दोनों को आगे पीछे करना पड़ता है। या हमने आगे पीछे इसको कर लिया, और एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको एक गैप के बाद इसको करना पड़ता है, इसका ये आ जाएगा, है ना भाई। हमने कर लिया और आसानी से हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है भैया, हमने कर लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ पासी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए और कर ले। 2012 में एक और क्वेश्चन आया था, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। किसी विशेष अनुदूरिक रूपांतरण में एक घन तीन दृश्य नीचे दिए गए। देखो यहाँ पर क्या दृश्य तीन नीचे दिए गए भाई, वो देख लो, जैसे चित्र वही बनाया ना क्या। तीन चित्र है ना, के हो गया, बी हो गया, और ए हो गया, या एच हो गया, या बी हो गया, और यह आ जाएगा एम हो गया, या बी हो गया, या एच, या आ जाएगा पी। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है कि भाई ए के सम्मुख का मतलब विपरीत, मतलब ए के विपरीत क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे, और क्या है, कौन सी बड़ी बात है, इसको भी निकाल लेंगे। इसके विपरीत क्या होगा, देखो ए के विपरीत पूछा तो पहले आपको देखना पड़ेगा ए कहाँ पर। देखो भाई ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई देखो मैचिंग दिख रहा है क्या, देखो बी और बी सेम दिखाई दे रही है, हाँ भैया ये भी सेम दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर लग जाएगा वो कनेक्टिविटी का। तो बी के विपरीत बी आ गया, ठीक है। पहले बी आ गया, तो बी के बाद घड़ी की दिशा में ऐसा घुमाओ उनको, फिर इसके बाद घड़ी की दिशा में घुमाओ उसको, ठीक है। तो बी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर बी है, बी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, फिर इसको घड़ी दिशा में ये आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। एम के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, मतलब ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। ओके, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए के सम्मुख क्या होगा, बस ए का ही पूछता तो कोई दिक्कत ही नहीं इसका करने की, जब आंसर आ जाएगा आपका एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन आ जाएगा जैसे एच, ऑप्शन बी दिया है पी, ऑप्शन नंबर सी दिया है बी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है एच। तो बताओ भाई कौन सा आंसर आ जाएगा। ये तो अभी भी लगाया, बोलेंगे सर वो तो अभी लगाया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना भाई, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एच होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर एच होगा। ए के सम्मुख पूछा है ना, तो क्वेश्चन नंबर ये भी हमको आ गया, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर एच। सॉरी गलती हो गई, इसमें ऑप्शन ही एक ही लगा दिया मैंने, है ना, या लगा दिया, मान लो अपन ने एम लगा दो, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एम आ जाएगा। ओके, तो ये हमें समझ में आना चाहिए।
ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे तो हमने आंसर निकाल ही लिया कि भाई यही आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब अगला देखते थोड़ा सा और समझते हैं इसको। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 2000 देखो, फिर 2013 में एक और क्वेश्चन आया था, उसको भी थोड़ा समझ लेते, वो भी बता देता हूँ मैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 तो हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते अपन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक घन के फलकों पर लिख सकते हो, एक घन के फलकों पर 1 2 3 4 5 एंड 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए। घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए। अब देखो घन के 3 दृश्य जो भाई नीचे दर्शा दिए उसने, देख लो क्या क्या दर्शाया है। तो क्या किया है उसने भाई, ये तो घन का घन। तीन 2 1 3 6 5। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे देता है नहीं, और आगे क्यों बोलता है कि घन पर क्रमशः ए एंड बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या है। अब देखो यहाँ पर भी उसने एक फलक बनाया है। ये आ गया बी, आ गया ए, आ गया 5। अब देखो ऑप्शन कैसे आते हैं मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए दे दिया उसने कि 2 और 3, बी दे दिया 6 एंड 1, सी दे दिया 1 एंड 4, डी दे दिया 3 एंड 1। सॉल्व करो। ठीक है भाई, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन निकला 2 फलकों, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर है 5, मतलब ए और बी के विपरीत क्या होगा, घन पर क्रमशः ए और बी। क्वेश्चन देखो, एक घन के फलकों पर 1 से लेकर 6 तक के अंक चिन्हित किए गए, घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए। ये तो 1 2 3 डब्बे दिए, और यहाँ पर ये इसका आंसर निकला है 5 के विपरीत क्या, ए और बी का आंसर क्या होगा। मतलब देखो 5 कहाँ पर दिखाई दे भाई, 5 यहाँ पर, हाँ भाई 5 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो 5 आपको याद दिख गया कि नहीं। तो आप चाहो तो ये इसको गोले को घेर लो या इसको घेर लो। तो मैं सोचता हूँ पहला और आखिरी वाला घेर लो। यार दोनों में सेम, देखो दोनों में सेम कौन सा है। अगर मैं देखो ये डब्बे को बात करूँ और इस डब्बे की बात करूँ, इन दोनों को ही देखते हैं, इन दोनों पासे को देखते हैं हम पहले। देखो 6 के विपरीत, यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन, 1 मिनट। देखो 6 के विपरीत 6 मान लो, क्योंकि भाई सेम आ गया, ओके कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए। तो घड़ी की दिशा में घुमाओ, पहले हमने कौन सा माना, इसको माना ना। तो 6 के बाद 1 आ जाएगा और 1 के बाद 4 आ जाएगा। तो 6 के बाद क्या आया अपना, 1 आया, 1 के बाद 4 आया। ठीक है, फिर घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाओ उसको, 5 आ जाएगा, 5 के बाद 3 आ जाएगा, इसके विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसकी विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी चल रहा है हम। अब एग्जामिनर खुद बोलता है कि जिस, अब देखो ये 6
ये दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। यहाँ कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है भाई? आप बोलोगे 2 नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है, ये 2 यहाँ पर हमने डाल दिया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 और 6 का आ गया 2। भाई समझ में तो आ गया हमको, ठीक है। तो ये आ गया कि नहीं? ये 2 तो यहाँ पर आ गया ऑलरेडी। अब इसमें क्या होता है, जो अपोजिट होता है वो उसका आंसर होता नहीं है, ठीक है भाई। बोलते हैं ऐसा कौन सा आंसर आ जाएगा यार इसका? नहीं, देखो 5 है, 5 की विपरीत 1 आ रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 5 के विपरीत 1 आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि 5 के विपरीत जो 1 आ रहा है, तो ये तो 5 के विपरीत 1 है, तो 1 कहाँ पर है भाई? देखो 1 यहाँ पर है, तो ये भी नहीं आएगा। 1 यहाँ पर है भाई, ये भी नहीं आएगा। 1 देखो यहाँ पर, ये भी नहीं आएगा भाई, ये तो नहीं होगा। मतलब 5 के विपरीत जो होगा वो नहीं होगा। तो फिर 5 के आजू बाजू कौन सा होगा भाई? देखो ये 5 है, 5 के बाजू में इसको बोला ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, क्योंकि उसने पूछा कि भाई ये डब्बा है हमारा, इस डब्बे के आसपास यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा भाई? इसका 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तो पूछा उसने, तो आंसर कितना जाएगा? 2 और 3। बस समझने का खेल है। जब हमने पहला लेक्चर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि देखो मेन जो हमारा जो सेशन होता है वो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसी के बेस पर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 4 नंबर का। 5वें नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद जो आए क्वेश्चन 2018 में आए थे 4-5 क्वेश्चन, तो उन्हीं क्वेश्चनों को अपन डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए, पर अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है यार, ठीक है। उनको ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट चित्र। जो क्वेश्चन दिया है, किसी एक ही ठोस की घूर्णन या रोटेशन स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई, और ठोस के विभिन्न फलक भिन्न भिन्न प्रतीकों, मतलब भिन्न भिन्न प्रतीक है, वो पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न भिन्न प्रतीक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 मिनट। चलो लिख ही लेता हूँ मैं क्वेश्चन को। ये कुछ प्रश्न बता रहा है, वो क्या बोल रहा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन। वो क्या बोल रहा है कि किसी घूर्णित स्थितियाँ दर्शाएगी और ठोस के भिन्न फलक भिन्न भिन्न प्रतीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई ठोस है, ठोस के विभिन्न फलक है, ठोस के विभिन्न विभिन्न फलकों पर भिन्न भिन्न प्रतीकों, जैसे बिंदु, क्रॉस, रेखा द्वारा चिन्हित है, ठीक है। दिए गए चित्रों के बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दी। मुझे वो क्या बोल रहा है, दिए गए चित्रों के बाद, दिए गए चित्रों के बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या देना है अपने को? प्रश्नों के उत्तर देना है। भाई ठीक है, देंगे, हम क्यों नहीं देंगे प्रश्नों के उत्तर। देखो पहले अपने कौन कौन से बक्स पूछे, उसको बक्स को समझ लो। भाई वही आ गया वो तो। ये पहला बक्स बन गया। तो ये दिया है,
तो तीसरा बॉक्स बनाइए, अब आपको रेखा खींचिए। या 3 बिंदी है, 1 2 और 3, 3 बिंदी दी और यह दिया 4 बिंदी, 1 2 4 दिया क्रॉस, दिया 1 बिंदी, 2 बिंदी। ठीक है, तो ये पहला वाला दिया उसने, सेकंड वाला, थर्ड वाला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, प्रश्न नंबर 1 पकड़ लो। इसमें से क्या बोल रहा है कि एक बिंदु के विपरीत, एक बिंदु के विपरीत क्या होगा। ठीक है, एक बिंदु के विपरीत क्या होगा। तो यह ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 4 बिंदु, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 3 बिंदु, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 2 बिंदु, डी दे रहा है क्रॉस। क्या दे रहा है, क्रॉस। अब पूछा क्या, एक बिंदी की। अब पहले मुझे ये बताओ, देखो एक बिंदी तो भाई यहाँ पर दिख गया हमको, ठीक है। अब यहाँ देखो कोई मैचिंग है क्या है इसका, देखो देखो ये जो क्रॉस है ना, तो क्रॉस का तो क्रॉस लग गया भैया, आ गया, ओके आ गया एक क्रॉस का क्रॉस। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया। कब आया, 2018 में। तो यहाँ मैं लगा दूँ कि भाई क्रॉस का तो क्रॉस आ गया सर, ओके, सॉरी रेखा का रेखा आ गया। फिर ये 2 बिंदी का 2 बिंदी आ जाएगा भाई, 2 बिंदी का 2 बिंदी आ गया, ओके भाई ये भी हो गया। अब एग्जामिनर ने पूछा यार एक बिंदी का क्या हो, भाई एक बिंदी अकेला माइका लाल है यहाँ पर, तो इसका 3 बिंदी होगा, कि जब दो दो चीज़ें सेम हो जाती बाकी का जो बचा वही हो जाएगा। तो 3 बिंदी का आपका आ जाएगा यहाँ पर, एक बिंदी आ गया। तो क्वेश्चन ने पूछा है भाई कि एक बिंदी की विपरीत क्या होगा, तो 3 बिंदी होगी, 3 बिंदी हो गए तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है भाई, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। ठीक है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 2 बिंदु के विपरीत, 2 बिंदु के विपरीत क्या होगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, एक बिंदी होगी, बी बोला है 3 बिंदी होगी, ऑप्शन नंबर सी बोला है 4 बिंदी होगी, ऑप्शन डी बोल रहा है भैया रेखा होगा। अब बता भाई क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो 2 बिंदी आपको कहा दिख रही, पहले ये तो देखो ये तो कॉमन लग रहे थे, अच्छा ठीक है भैया हो भी जाएगा। अब थोड़ा सा अपने को नया रास्ता देखना पड़ेगा जिसमें कि बाकी के सब सेम है और इसमें आंसर कुछ अलग आ जाए, है ना। तो देखो यहाँ 2 बिंदी है और ये पहला स्टेट, देखो ये पहला और ये चौथे वाले को हम लेते हैं। किसको लेते हैं हम, देखो इस पहले वाले को और ये तीसरे वाले को लेते हैं, जिससे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो 2 बिंदु दिया है, तो 2 बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या इन दोनों को लेंगे तो या 2 बिंदु सेम हो जाए, 2 बिंदु सेम एक ये तो अलग ही हो जाएगा लेवल। तो यहाँ देखो इसको और इसको देखो, ये एक रेखा और एक रेखा सेम कर लो पहले कि भाई देखो एक रेखा आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूमो, एक रेखा के बाद 2 बिंदी आ जाएगी, 2 बिंदी के बाद 1 बिंदी आ जाएगी, कि 2 रेखा फिर 1 बिंदी। देखो इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है, फिर देखो रेखा के बाद 4 बिंदी आ जाएगी, इसके बाद 3 बिंदी के बाद क्या जाएंगी 4 बिंदी।
1 2 3 4। इसके बाद कितनी आ जाएगी? 1 2 3, 1 2 3 आ गई। मतलब देखो क्या 2 बिंदी की 4 बिंदी, 1 बिंदी की 3 बिंदी। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा 2 बिंदी कितनी आएंगी, तो मेरे लाल 2 बिंदी की तो पूछा उसने, 2 बिंदी के आंसर क्या आ जाएगा? देखो 2 बिंदी का हमने लाया 4 आ गया। 4 के लिखा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी का, लास्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन को। देखो इसके आज के साथ नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपके माइंड में डायरेक्टली क्वेश्चन जाएगा और हमें 100% एक्यूरेसी के साथ वो क्वेश्चन जो है वो समझ में आने वाला है। ठीक है, नहीं बनाओगे तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर समस्या गंभीर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ एग्जामिनर ने क्या बोला इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि क्रॉस के विपरीत क्या होगा। अब ये बोल रहा है 1 बिंदु होगा, ऑप्शन बी बोल रहा है 2 बिंदु होगा, ऑप्शन सी बोल रहा है रेखा होगा, ऑप्शन डी बोल रहा है 4 बिंदु होगा। अब देखो ये क्रॉस वाला पैटर्न यहाँ पर दिया है, ये दिया है, इसको ले लो। यहाँ पर देखो सेम क्या आ रहा है, क्रॉस के पीस, इन दोनों को ले लो आप। पहले मुझे बताओ यहाँ सेम क्या है। देखो 2 बिंदी का 2 बिंदी तो सेम आ गया पर 2 बिंदी का 2 बिंदी, 1 बिंदी का 1 बिंदी, और फिर क्रॉस का आ जाएगा आपका रेखा। क्या आ जाएगा? रेखा। तो आंसर क्वेश्चन आंसर क्या पूछा है पहले मुझे बता। क्रॉस का आ जाएगा रेखा, तो आंसर आ जाएगा रेखा। समझ में आ गया? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद जो है डाइस का कोई भी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो मेन चीज़ क्या है, हमने जितना भी पढ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारा हमने पढ़ लिया। और ये जो हमारा जो डाइस वाला चैप्टर था, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से रिलेटेड जो भी डाउट वाला क्वेश्चन आता है, जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डाइस का, इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जो भी फ्रेंड सर्कल हो गए उनको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, ये यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके अलावा एमपीपीएससी हो जाता है ना भाई, एमपीपीएससी हो जाता है, फिर है यूपी पीएससी हो जाता है ना, फिर बीपीएससी हो जाता है। तो इन सभी के लिए या उधर जो भी एग्ज़ाम होती है छोटी छोटी, उन एग्ज़ामों में भी बहुत काम करता है ये। तो इन्हें बहुत काम की चीज़ है यार, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन 100% सॉल्व हो रहे हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व हो रहे हैं। हमारा देखो यूट्यूब चैनल है, हमने अभी ये सेकंड हमारा लेक्चर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं, उस टॉपिक्स का नाम क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम हो जाएगा कैलेंडर। क्या हो जाएगा? कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो कैलेंडर में हम देखेंगे उसमें कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्विंग करते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।